प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृता। SDG क्लासेज पर शिवराज विजय की व्याख्या चल रही है और अगले कथन पर पहुंचने से पहले, माने जहां कल समाप्त हुआ था उसके आगे पढ़ने से पहले आइए मंगलाचरण पढ़ते हैं। विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् हिस्रन् स्वपापेन विहिंसितः खल साधो समत्वेन भयाद् विमुच्यते। मंगलाचरण इसीलिए पढ़ा जाता है कि हमें कंठस्थ हो जाए। पेपर के समय हम अगर मंगलाचरण ही याद कर रहे हैं तो समझना आपकी तैयारी अच्छी नहीं। अब आ जाओ, तो कल हमने पढ़ा था कि वह महमूद गजनवी जब उस मूर्ति को, शिव मूर्ति को तोड़ने के लिए गदाम अतु तूलत, ये शब्द आया था कि मारने के लिए गदा उठाई। यहीं पर कल कथानक समाप्त हो गया था। अब उसके आगे कि अथ वीर गृहीतम अखिलम वित्तम पराजिता आर्य सेना। अथ माने इसके बाद वह वीर गृहीतम अखिलम वित्तम, बहुत सारा धन लेकर, और पराजिता आर्य सेना को पराजित करके बंदीम कृत्वा वयम, हम लोगों को बंदी बनाकर सचंतम अमलम यश को प्राप्त करके। नीचे एक आएगा लाइन, पूजक वर्गेश। अब यह विनती जो है वहाँ के पुजारी वर्ग कर रहे हैं कि हे महमूद, तुमने तो सारा धन ले लिया, हमारी आर्य सेना को भी मार दिया, हरा दिया, बंदी कृतावयम, हम लोगों को बंदी भी बना लिया, संचतम अमलम यश है, और आपको यश भी मिल गया, कीर्ति भी मिल गई कि आर्य सेना को आपने हरा दिया, यहाँ के धन दौलत को लूट लिया, इस प्रकार की आपकी ख्याति भी फैल गई। इतोपि न सम्यति, फिर भी आपको संतोष नहीं है, ते क्रोधश्च चेत अस्मात्, और तुम्हारे अंदर अभी भी क्रोध की ज्वाला जल रही है। यदि तुम चाहते हो तो यदि तुम चाहते हो तो हम लोगों को ताड़े मारो। ताड़े माने मारो, ताड़े माने ताड़ना करो, मारो, छिंदी हिंदी पातय मज्जय खंडय करतय ज्वलय, हमें काट दो, हमें मार दो, हमें छेद दो, हमें भेद दो, हमें गिरा दो, हमें मज्जे डुबा दो, खंड खंड कर दो, करतय कुतर दो, ज्वलय जला दो। किंतु लेकिन त्यजे माम किंचित करी जड़ाम महादेव प्रतिमाम, लेकिन इस महादेव की प्रतिमा को आप न तोड़ो। आप इस महादेव की प्रतिमा को छोड़ दो, छोड़ दो। इस महादेव, इसे जो महादेव का प्रतिमा है, जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग को छोड़ दो। यद्यु न स्वीकरोसि, यदि तुम इसे स्वीकार नहीं करते हो तो तद गृह्णास्म अत्तो अन्यदपि, मैं तुम्हें जो है सुवर्ण कोटिदवम 2 करोड़ सोने के सिक्के देना चाहता हूँ, लेकिन इस महादेव की मूर्ति को मत छुओ, इसे छोड़ दो यहाँ पर। तभी त्रायसम मैं नाम, तो यहाँ पर दिया है कि भगवान मूर्तिम सप्राक्षी, रक्षा करो, छोड़ दो इस महादेव मूर्ति को। एनाम भगवान मूर्तिम सप्राक्षी, इस भगवान की मूर्ति को स्पर्श मत करो। ऐसा इति साम्रेड कथयत्सु रुदत्सु पतत्सु विलुंठत्सु प्रमणत्सु च पूजक वर्गेषु। यह
वहाँ के पुजारी कह रहे हैं कि इति साम्रेड कथयत्सु रुद्रसु, हम आपसे कह रहे हैं, हम आपके सामने रो रहे हैं, हम आप गिर रहे हैं, बिलुंठयत, हमें मार लो, हमें गिरा दो, हमें रुला लो, और हम आपसे प्रणाम करते हैं। ऐसा वह पूजक वर्ग कह रहा है कि महादेव की प्रतिमा को छोड़ दो, आपने बहुत सारा धन लूट लिया, हमको बंदी बना लिया, हमें हरा दिया, ऐसा हम सब स्वीकार करते हैं, आपका यश भी हो जाएगा अन्य राज्यों में, लेकिन उसके बावजूद इस महादेव की प्रतिमा को मत छोड़ो। तो जो यहाँ पर मारय, छिंदी, भिंदी, पातय, मज्जय, खंडय, करतय शब्द आया है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। अब आगे बताया कि नाहम मूर्त विक्रीणामि। अब यह वाक्य तो पुजारी वर्ग बता रहा है, लेकिन डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा है, अर्थात यह वाक्य उसी महमूद का है, इसलिए इसे बलक जो है डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा गया। मैं मूर्ति विक्रेता नहीं हूँ। जब उस पुजारियों ने लालच दिया कि इस मूर्ति के बदले कि मूर्ति को नुकसान न पहुंचाओ, इस शिवलिंग को नुकसान न पहुंचाओ, इसके बदले में हमें 2 करोड़ सोना ले लो, सोने के सिक्के ले लो, लेकिन इस मूर्ति को छोड़ दो। जब ऐसा पुजारी वर्ग कहता है तो वह महमूद कहता है ना अहम मूर्ति विक्रम, मैं मूर्ति बेचने वाला नहीं हूँ, लेकिन किंतु हिनद्दिम, लेकिन मैं तोड़ने वाला हूँ। मैं मूर्ति का खरीद फरोख्त नहीं करता, लेकिन मूर्ति को अवश्य तोड़ता हूँ। यह उस महमूद के वचन थे। और इति संगर्ज जनाताया हाहाकार, ऐसा सुनकर जनता में हाहाकार मच गया। कल कल माँ कर्ण घोर गया, कल कल अर्थात चारों तरफ उसके वचनों को सुनकर सारा जो है आकर्णयन सुनकर घोर गया, गंभीर गदा से अर्थात बहुत तेजी से मूर्ति मतु त्रुटत, मूर्ति को तोड़ दिया। मूर्ति को क्या किया? उस महमूद ने तोड़ दिया। लाख मना किया गया, उसे लालच दी गई कि 2 करोड़ सोने के सिक्के ले लो, फिर भी महमूद नहीं माना। और पूजक वर्गेशु जो पुजारी गण थे वहाँ पर, उनमें हाहाकार मच गया। जब हाहाकार मच गया कि कल कल माँ करणयन, इस प्रकार का आवाज़ सुनकर कि पुजारी वर्गेश में जो है हाहाकार मच गया है, चित्कार मच गई है, रोज़ रोने लगे हैं। अब क्या होगा? जिसको हम पूजते थे आज उसी मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। इसी तरह घोर गदा, बहुत ही गदा घोर माने गंभीर गदा से, माने बहुत तेज़ी से उस मूर्ति पर प्रहार किया गया, मूर्ति को तोड़ दिया गया। गदा पात समकाल में, जैसे ही गदा उस मूर्ति पर पड़ी उसी समय, समकाल में माने उसी के समय जो है चा अनेका अर्बुद पद्म मुद्रा मूल्यानि, अनेकों माने हजारों अरब अर्बुद मुद्राएं मूल्यान की, मूल्य की माने अरब और पद्म मूल्य की जो मुद्राएं, रत्नानि मूर्ति मध्यात् उच्छलितानि, जैसे ही वह मूर्ति टूटी फटी, उसके मूर्ति के मध्य से, यानी मूर्ति मध्यात्, मूर्ति के मध्य से रत्नानि, रत्न निकले। वह रत्न कितने के थे? अर्बुद, अरबों रुपए के थे, पद्मों रुपए के थे। इतने बहुमूल्य हीरे मोती जवाहरात आदि निकले उस मूर्ति के बीच से। तो इसीलिए दिया उच्छलितान, निकल पड़े, उछल पड़े माने उस मूर्ति के टूटने से तुरंत उसमें से बाहर निकल पड़े। और परितो आकीर्यंत, और चारों तरफ वो मूर्ति के अगल बगल फैल गए। और आगे बताया कि सच दग्ध मुख है, वह दग्ध मुख वाला, जला मुख वाला। तो दग्ध मुख माने कि वह हरामी, वह दुष्ट। तानि रत्नानि मूर्ति खंडानि, उन रत्नों को लेकर, उन मूर्ति खंडों को लेकर क्रमेलक पृष्ठेषु आरोप, क्रमेलक माने ऊँट के पीठ पर लाद कर सिंधु नद्यम उत्तीर्य, सिंधु नदी को पार करके स्वकीयाम, अपने विजय ध्वजनीम, विजय माने जिस राज्य को जीता है, गजनीम नाम राजधानी प्राविशत, उस
मूर्ति के टूटने से जो रत्न इधर उधर फैल गए, उन रत्नों को लेकर, उस मूर्ति के छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर वह क्रमेलक के पीठ पर, ऊँट के पीठ पर आरोपित करके, लाद करके सिंधु नदी को पार करके स्वकीया विजयम ध्वजनी गजनीम नाम राजधानी प्राविशत, अपने राज्य में गजनी नामक राज्य था जो उस की राजधानी थी, उसमें प्रवेश किया। अर्थ क्लियर हो गया। अब आ जाओ आगे। और आगे बताया गया कि जब वह अपने राज्य में प्रवेश किया तो अथ काल क्रमेण, इसके बाद वह जो समय काल क्रमेण बीतता रहा, सप्ताशीत उत्तर सहस्रतमे, सप्ताशीत सप्त और 80, क्षमता, हाँ 7 और 80, 80 और 7 होता है 87, उत्तर माने बाद में, और सहस्रतमे पहले माने 1000 पहले और 87 बाद में, अर्थात 1087 वैक्रमाब्दे, विक्रम शताब्दी, ईस्वी वाला नहीं, विक्रम शताब्दी में, सशोकम शोक के साथ, सखष्टम कष्ट के साथ, च प्राणास्त्यक्तवती, जो वह महमूद था शोक के साथ और कष्ट के साथ उसका प्राण का अंत हुआ, और महामदे, उस महमूद गजनबी का क्या हुआ, अंत हो गया। और उसके बाद गौर देशवासी, गौर देश नामक, महमूद देख लो गजनी देश का था, अब आया गौर देश का वासी कश्चित, माने कोई, सहाबुद्दीन नाम, सहाबुद्दीन गौरी, सहाब पूरा नाम क्या है, सहाबुद्दीन गौरी, तो कश्चित सहाबुद्दीन नाम प्रथमम गजनी देशम आक्रम्य, कोई गौर देश का वासी उस गजनी देश पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वह सहाबुद्दीन जानता था कि 12 बार भारत में गया, वहाँ से बहुत सारा धन लूट कर लाया, ऐसा खबर चारों राज्यों में फैला था। तो उन्होंने अपनी धृष्टता से, अपने सैनिकों के बल से उसको क्या किया, पहले उसी राज्य को लूटा जिन्होंने धन लूट कर लाया था, जिन्होंने इतने सोने लूट कर लाए थे, उसी गजनी प्रदेश को लूटा। और गजनी देश आक्रमण माने गजनी देश पर आक्रमण करके महामद कुलम धर्म, पहले वह महमूद के कुल को नाश करता है, ख़त्म करता है। धर्म राज लोक ध्वनीनम, अर्थात वह महाराज के कुल को, माने उस महमूद के परिवार को नष्ट करके उसे धर्मराज लोक अर्थात यमलोक पहुंचा देता है। कहाँ पहुंचाता है, धर्मराज लोक ध्वनीनम, उसे वहीं पर पहुंचा देता है जहाँ पर महमूद को पहुंचा दिया था। जहाँ महमूद चले गए थे मृत्यु के बाद, अर्थात उसी स्वर्गलोक में या यमलोक में पहुंचा दिया। और सर्वाह प्रजा, और सभी प्रजाओं के साथ पशुमारम मारित्वा, पशुओं की तरह मारा गया। जो उस महमूद के प्रजाएं थीं, महमूद गजनबी की, यह सहाबुद्दीन ने पहले उनके कुल को नाश किया और उसके बाद जो प्रजाएं बची उनको जानवरों की तरह मारा। जैसे आजकल हम लोग जानवरों के साथ व्यवहार करते हैं, गधे को जैसे पीटते हैं, कुत्ते को जैसे मारते हैं, इसी तरह वह सहाबुद्दीन उस महमूद की प्रजाओं को मारना प्रारंभ किया। व्यास जी ने बहुत अच्छा लिखा कि पशुमारम मारित, तो इस तरह से वह सहाबुद्दीन ने प्रजाओं को मारा जैसे पशु को लोग मारते हैं। और बताया कि तुद्र रुधिरार्द्र मृदा, और उनके मरने से जो रक्त की धारा बजी या वहाँ की जो मृदा थी, मिट्टी थी, वो रक्त रंजित हो गई। और गौर देश में बहून गृहान निर्माण, उसी मिट्टी से अपने देश में बहुत सारे घरों को बनाया। और चतुरंगनी क्या है, चतुरंगणियानी, तो चतुरंगणिया अनीकी माने सेना होता है, अनीक माने क्या होता है, सेना। तो अनीकिन्या माने उन्होंने चतुरंगड़ी सेना जो है बनाई। कौन सी सेना बनाई, चतुरंगड़ी सेना। चतुरंगड़ी सेना में जिसमें थल
पैदल, हाथी, घोड़े आदि रहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने चतुरंगणी सेना का निर्माण किया और भारतवर्ष में प्रवेश किया। वहाँ महमूद को नष्ट किया, उसके परिवार को नष्ट किया, उसे यमलोक भेज दिया। वहाँ की प्रजाओं को जो है उन्होंने पशुओं के जैसा मारा और उसके बाद चतुरंगणी सेना बनाकर भारत में प्रवेश किया। और शीतल शोणित तानी, और जो भारत के वर्ष के लोग थे, यहाँ का जो खून था, भारतवर्ष के लोगों में जो खून था वह शीतल था। इनके खून में उबाल नहीं था, इनके खून गर्म नहीं थे, अर्थात ये हमेशा शांत रहते थे, युद्ध की अवस्था में कभी भी नहीं जाते थे। लेकिन असयन तो अस माने होता है तलवार, असयन माने मारकर, असयन माने यहाँ ठंडे खून वालों को मारकर, मारता हुआ, काटता हुआ 50 उत्तरम 12 मितेब्दे, अर्थात 50 बाद में है 12 अर्थात 1250 ईस्वी में दिल्ली अवश्याम हुए, दिल्ली पर चढ़ाई की। भारतवर्ष में प्रवेश करके यहाँ के शीतल शोणित, जो यहाँ के ठंडे खून थे, उनको मारते काटते हुए असयन, असिद माने तलवार होता, असयन माने तलवार के द्वारा काटते मारते, वह 1250 ईस्वी में दिल्ली पर चढ़ाई की। क्लियर हो गया? अब आ जाओ आगे। और आगे बताया गया कि ततो दिल्लीश्वरम, आगे कथानक आएगा इसी पैराग्राफ में कि पृथ्वीराज और जयचंद, इनका भी कथानक है कि भारत देश पर जब यवन लोग शासन करने आए तो यहाँ जो भारत में लोग शासन कर रहे थे, इनमें वैमनस्यता थी। अगर आज वैमनस्यता उस समय नहीं होती तो यवनों का शासक भारत के ऊपर ना होता। उसी दशा का वर्णन दिया है। ततो माने इसके बाद दिल्लीश्वरम पृथ्वीराजम कानकुब्जेश्वरम जयचंद्रम, कि दिल्ली पर जो विराजमान पृथ्वीराज था और कन्नौज के जयचंद्र थे। कानकुब्जेश्वरम जयचंद्रम, कन्नौज का राजा जयचंद्र था और दिल्ली का राजा पृथ्वीराज थे। और पारस्परिक विरोधम ज्वरग्रस्तम, और आपसी विरोध के कारण लोग पीड़ित थे। जैसे ज्वर बुखार से लोग पीड़ित हो जाते थे, उसी तरह पृथ्वीराज और जयचंद में भी पारस्परिक विरोध था। उनमें ज्वर चढ़ा था, बुखार चढ़े थे, हमेशा एक दूसरे की टांग खींचते थे, कैसे हम उसको नुकसान पहुंचाएं। इस पर कोई आपत्ति होती थी तो पृथ्वीराज हंसता था, और जयचंद पर कोई आपत्ति होती थी तो पृथ्वीराज हंसता था, और पृथ्वीराज पर कोई आपत्ति आती थी तो वह जयचंद हंसता था, प्रसन्न होता था। ऐसा पारस्परिक विरोध था। इसी पारस्परिक विरोध का फायदा शहाबुद्दीन ने उठाया। आगे आ रहा है कथानक कि विस्मृत राजनीति, अर्थात इतना पारस्परिक विरोध था कि उनकी राजनीति ही भूल गई। राजनीति का ये धर्म कहता है कि कोई यदि भारत पर बाहरी देश आक्रमण करता है तो एक हो जाओ, लेकिन यह पृथ्वीराज और जयचंद ऐसे राजनीतिज्ञ निकले कि इन्होंने अपनी राजनीति ही भूल गई कि बाहरी देश का कोई आक्रमण करे तो एक हो जाओ, भले हम अंदर लड़ते रहें वह अलग की बात है। पक्ष विपक्ष सत्ता जो भी हो, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, भारत देश में यदि एक दूसरे की बुराई चलती ही रहती। जो सत्ता पक्ष है विपक्ष हमेशा उसका विरोध करता रहेगा, वही सत्ता पक्ष जब विपक्ष में आएगा तो विपक्ष में बैठकर वह सत्ता पक्ष का विरोध करेगा। यह राजनीति होनी चाहिए थी। लेकिन पृथ्वीराज और जयचंद, जब भारत कोई तीसरा व्यक्ति बाहर से आकर भारत पर आक्रमण किया तो इन लोगों ने उनकी सहायता की।
एक दूसरे को हराने के चक्कर में, नीचा दिखाने के चक्कर में उस शहाबुद्दीन का सहायता किया और आगे चलकर शहाबुद्दीन पूरे भारतवर्ष को जीतता है। यह कहानी आगे आ रही है कि भारतवर्ष दुर्भाग्य है। यह भारतवर्ष का दुर्भाग्य था कि दुर्भाग्याय और माण माँ कल्याण सेनो भवापि विशस्य, अर्थात उसकी सेना को लेकर, अर्थात वह सेना को लेकर जब इस भारत प्रदेश में पहुंचा तो उन दोनों को वह मारा। शहाबुद्दीन ने दोनों को मौका उठाया, पृथ्वीराज को भी मार दिया और जयचंद को भी मार दिया। और सेना भावापि विशस्य वाराणसी पर्यंतम अखंडम मंडलम कंटकम अकीट किट्टम। बताया गया कि जो यह दिल्ली से वाराणसी तक उसका एक छत्र राज्य हो गया। बहुत बड़ा राज्य बना लिया उन्होंने, बहुत बड़े क्षेत्र का विस्तार कर लिया, बहुत बड़े क्षेत्र में वह शासन करने लगा। और अकंटम माने ऐसा शासन किया कि दिल्ली से वाराणसी तक उसके रास्ते में कोई कांटा नहीं था, उसके विरुद्ध खड़ा होने के लिए कोई कांटा नहीं था कि उसका कोई विरोध कर सके। अकीट किट्टम, जो अभी उसके शासन काल में माने कोई कीड़े नहीं लगे थे, कहीं से भी कोई सुगबुगाहट नहीं आती थी कि उस शहाबुद्दीन का विरोध कर सके। तो अकीट किट्टम माने कीड़ों के द्वारा भी नहीं खाया गया था, ऐसी उसकी शासन व्यवस्था थी। और महारत्नमेव महाराज्यम अंगीचकार, वह इतने प्रकार से महारत्न में बहुत सारा महारत्न की उपाधि दी गई और महाराज्यम बहुत बड़े राज्य का वह राजा बना, बहुत बड़े राज्य को जीत लिया। तेन वाराणस्याम अपि, लेकिन उन्होंने वाराणसी में भी बहवो स्थि गिरय बहो अस्थ गिरय बहुत प्रचिता माने निर्माण, प्रचिता माने निर्माण किया। अर्थात वाराणसी में भी उन्होंने इतना मार काट की कि वहाँ पर हड्डियों के पहाड़ बन गए। और दिया है बहवह, बहुत सारे हड्डियों के पहाड़ बन गए। रिंग तरंग भंगा गंगा पी, उन्होंने इतने रक्त बहाए कि जो वहाँ पर स्वच्छ निर्मल गंगा बह रही थी वह शोणित सोण सोणी कृता, वह रक्त रंजित होकर सोन नदी बन गई। वह रक्त रंजित होकर सोन नदी बढ़ गई, अर्थात खूनों की धारा बह पड़ी। अपर सहस्त्राणी, बहुत सारे देव मंदिराण भूमि सात्कृतानि, बहुत सारे मंदिरों को उन्होंने तोड़ दिया, भूमि में मिला दिया, खत्म कर दिया। स एव प्रधान्येन भारते यावन राज्यंकुरात् आरोप कह अभूत है को अभूत है, यहीं से ही यवन राज का अंकुर हुआ। यन सयो प्रधान्येन भारते, इसी प्रधान भारत में ही यवन राज्य का तभी से राजांकुर हुआ, अर्थात यवन राज ने तहीं से तभी मुसलमान शासकों का यवन राज, मुसलमान शासक आ गए, अर्थात मुगल काल आया। और तस्यौ च कश्चित कृतदास, और उसी के द्वारा खरीदा गया कोई दास कुतुबुद्दीन नामा प्रथम भारत सम्राट संजाता। कुतुबुद्दीन नामक सम्राट जो उसका खरीदा हुआ दास था उसको राजा बनाकर शहाबुद्दीन गौरी वापस अपने देश लौट जाता है। यह इसकी कहानी थी कि सह एव प्रधान्येन, पीछे कुछ सन दिए गए। भारत में राजांकुर कब हुआ या यवन मुगलों का शासनकाल कब प्रारंभ हुआ, तो 1950, क्षमता क्या दिया है 1250 में। किसमें हुआ 1250 ईस्वी में वह यहाँ पर यवन काल का उद्भव हुआ, शासन का लोग इसके लिए करने लगे, अर्थात यवनों ने आकर मुगल काल में, अर्थात मुस्लिमों ने आकर 1250 में यहाँ पर मुस्लिम शासक हुआ। और वह जो पहला शासक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन, और वही भारत का प्रथम सम्राट संजाता माने बना। तो यह आज का व्याख्या रहा, शेष व्याख्या अगले वीडियो में। कैसा लगा कमेंट में लिखिए, कुछ
इतना बताने की आवश्यकता नहीं, एक कहानी चल रही है, अभी उतनी क्रियाओं का प्रयोग नहीं हो रहा है, बताया जा रहा है कि ऐसा 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 हुआ। 2 सन मिले कि उसकी मृत्यु कब हुई, इसको याद रखिएगा कि 1087 विक्रम संवत में उस महमूद की मृत्यु हुई और 1250 में उन्होंने दिल्ली पर चढ़ाई की, दिल्ली को जीत लिया और दिल्ली से वाराणसी तक उन्होंने जीता। एक छत्र एक खंड बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया और बहुत बड़ी सेना को लेकर वो दिल्ली पर चढ़ाई करता है और चढ़ाई करने के बाद वहाँ पर एक दास जो वह खरीदा था, उसी दास को वह राजगद्दी सौंप देता है और शहाबुद्दीन और अपने वापस देश चला जाता है और कुतुबुद्दीन जो है उस भारत का प्रथम सम्राट बनता, प्रथम मुस्लिम सम्राट बनता है। इस प्रकार से प्रश्न आएंगे कि कौन प्रथम बना, किस कब आक्रमण किया, तो सारे सन उन दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शब्द आया था छिंदय मारय ताड़य, तो यह सब जो है लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।